तो राजस्थान में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी हो गई है। कई पाबंदियों के साथ गृह विभाग से गाइडलाइन जारी की गई है। नगर पालिका नगर निगम क्षेत्र में 30 जनवरी तक बंद रहेंगे। 12वीं तक के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में 50% क्षमता के साथ होगा शिक्षण कार्य। तो वहीं नई गाइडलाइन में विवाह समारोह में भी घटाई गई है। मेहमानों की संख्या 30 जनवरी तक केवल 50 लोग ही होंगे विवाह समारोह में शामिल। वहीं दाह संस्कार की बात करें तो केवल 20 लोग ही इसमें शामिल हो सकते हैं। नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में लागू रहेगी पाबंदी। सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ 8 बजे तक खुलेंगे। वहीं सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे धार्मिक स्थल। तो नई गाइडलाइन अब जारी हो गई है। लगातार एक हफ्ते के अंदर देखिए कि नई गाइडलाइन भी आ गई है, लेकिन क्या लोग इसको लेकर पालना कर रहे हैं? क्या मास्क जब लगाते हैं, बाहर निकलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, सैनिटाइजेशन करते हैं? ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो समय समय पर हम आपको दिखाते भी रहते हैं। और हमारे साथ अब सहयोगी सत्यनारायण जुड़ गए हैं जयपुर से, वहीं कमलेश प्रजापत जुड़ गए हैं माउंट आबू से और राजीव जोधपुर से। सबसे पहले सत्यनारायण, आपका रुख करेंगे, कहां पर आप मौजूद हैं? नई गाइडलाइन तो आ गई है, उसको लेकर लोगों में कितनी जागरूकता है और अभी लोग कितना मास्क लगा रहे हैं, एहतियात बरत रहे हैं? मेगा, देखिए मैं बता दूं आपको, सबसे पहले तो मैं समझना होती है लगातार एक के बाद एक जब नई गाइडलाइन आती है तो हमें मानना चाहिए कि हमारे मुख्यमंत्री के संजीदा हैं हमारे स्वास्थ्य को लेकर। जहां केसेस लगातार बढ़ते गए, नई गाइडलाइंस आती गई और उसके बाद एक गाइडलाइंस आई। आज जो नई गाइडलाइंस आई है वो 11 तारीख से मान्य होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि सख्ती हो, ये आप पर निर्भर करता है। और हमने लापरवाही बरती, प्रदेश के लोगों ने लापरवाही बरती, इसी कारण सख्ती लगातार बढ़ती गई, पाबंदियाँ बढ़ती गई। जहाँ विवाह समारोह में पहले 100 आदमी थे, वहाँ 50 कर दिए गए नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्रों के अंदर। विद्यालयों की बात करें तो बच्चों को बचाने के लिए अब नगर पालिका और नगर निगम में आने वाले स्कूलों के अंदर स्कूलें बंद कर दी गई है और जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर 50% जो बच्चे हैं वो आ सकेंगे। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा अभी भी कि अगर वो आगे पाबंदी नहीं चाहते, सख्ती नहीं चाहते, तो मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। हमने कई बार लोगों को दिखाया, दर्शकों को दिखाया कि लोग लापरवाही बरतते हैं, मास्क नहीं लगाते और जब उनसे पूछते हैं कि मास्क क्यों नहीं लगाए तो बोलते हैं हमारी मर्जी। तो उनकी मर्जी नहीं, अब मर्जी सरकार की चलेगी, पाबंदियाँ बढ़ती जाएगी। अगर अभी भी ये लोगों का रवैया जारी रहा तो लोगों को और भी सख्ती से गुजरना पड़ेगा। आज जो पाबंदी लगाई गई है, जो गाइडलाइन आई है, वो 11 तारीख से मान्य होगी। हालांकि जब हमने शहर का दौरा किया तो जाना तो कहीं ना कहीं भय जरूर है लोगों में, लेकिन लापरवाही अभी भी जारी है। आज दिन में हमने लोगों से बात की तो डर तो है कि हाँ बीमार नहीं होना चाहते, लेकिन लापरवाही है कि हाँ वैक्सीन लगा चुके। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साफ कहते हैं कि वैक्सीन आपकी जान बचाएगी, लेकिन आपको कोरोना बीमार कर देगा। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम सतर्क रहें, सावधान रहें और यही चाहते हैं मुख्यमंत्री। आज जो गाइडलाइन आई है उसमें साफ ये बात दर्शाई गई कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं चाहते किसी की जीविका इस गाइडलाइन में खराब हो। इसीलिए जो विवाह समारोह में जो संख्या की गई है 50 की गई है, उसके अंदर जो बैंड वादक है, जो गरीब लोग तबके काम करते हैं, उनकी जीविका दुखद में ना आए, तो शायद इसीलिए उनकी संख्या को अलग रखा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेडिकल और हेल्थ को भी सचेत किया गया है कि अपनी अपनी जो इकाइयाँ हैं, दवाइयाँ हैं, जो बेड्स ऑक्सीजन, वो भी तैयार रखें। हालांकि अभी तक जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि ये जो ओमिक्रॉन वायरस है फिलहाल घातक नहीं है, लेकिन कब ये अपना स्वरूप बदल ले और कब खतरनाक हो जाए तो हमें सतर्क रहना होगा, सावधान रहने की जरूरत है। जी मेगा, बिल्कुल सावधानी बरतने की ज़रूरत है और ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अब हम सतर्क हो जाएं, चाहे वैक्सीनेशन हमने किया हुआ हो। राजीव, जोधपुर की क्या स्थिति है? क्योंकि लगातार तस्वीरें जब सामने आती हैं तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो लापरवाह नज़र आते हैं, लेकिन अब इसी की वजह से ये तीसरी गाइडलाइन आई है और सख्ती के साथ आई है। देखिए, वरिष्ठ सहयोगी सत्यनारायण शर्मा ठीक कह रहे थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सख्ती नहीं चाहते थे, मगर जो लोगों की लापरवाही है, मास्क का नहीं लगाना, गाइडलाइन की पालन नहीं करना, हो सकता है आगे आने वाले समय में अगर लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते गए तो और भी गाइडलाइन आ सकती है। लेकिन बात जोधपुर की करें, जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह और पुलिस कमिश्नर जोश मोहन लगातार कोशिश कर रहे हैं, चाहे मेडिकल की व्यवस्थाओं को लेकर के बात करें, चाहे रोको टोकी की बात करें, और चाहे पुलिस की टीम में देखिए कि किस तरीके से, जिस तरीके से मुनादी करने के साथ में अलग अलग क्षेत्रों के अंदर पुलिस की गाड़ियां सक्रिय हैं। इस वक्त अधिकारी से बात करते हैं, किस तरीके से लोगों को आप रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, मास्क लगने की प्रेरित कर, नई गाइडलाइन भी आ गई है। सर, उच्च अधिकारियों के आदेश की पालना की जा रही है। पैदल चलने वाले, 2 व्हीलर 4 व्हीलर पर यात्रा करने वाले, सिटी बस, टैक्सी, सभी को पाबंद किया जा रहा है कि मास्क अवश्य लगाएं, दूरी बनाए रखें तथा
पुलिस जाब्ता द्वारा रैली निकाल करके भी सभी को सतर्क किया गया है, पाबंद किया गया है। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जुर्माना लगेगा मास्क नहीं लगाने पर, उसको लेकर के आपको लगता है कि अब लोगों में भय होना चाहिए? हाँ, अगर ये इस समझाइश के बावजूद भी अगर मास्क नहीं लगा रहे हैं तो फिर जुर्माना लगाया जाना आवश्यक ही है। तो आप देख सकते हैं कि पुलिस की टीमें जो हैं वो लगातार जिस तरीके से सक्रिय हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से लगातार पुलिस कमिश्नर जोश मोहन के निर्देशन में ये तमाम जो अधिकारियों की टीमें हैं अलग अलग इलाके में जा रही है, मुनादी कर रहे हैं, माइक के जरिए अनाउंस भी कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो नियम है, कायदे हैं, उनकी पालना की जाए। जी बिल्कुल, और नए जो पालना है गाइडलाइन की उसकी अच्छी तरीके से हो, उसके लिए अब तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि 8 बजे तक जो है रात को मॉल हो चाहे दुकानें हो वो खुली रहेंगी। शॉपिंग मॉल भी 8 बजे बाद बंद हो जाएंगे। कमलेश, क्योंकि माउंट आबू में अभी अगर हम बात करें न्यू ईयर तक तो काफ़ी लोग पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे थे, लेकिन अब जब पर्यटक कम हो गए होंगे, आना जाना शुरू हो चुके होंगे, वहाँ की किस तरह की तस्वीरें हैं? क्योंकि अब नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है तो और सख्ती आएगी यहाँ पर। देखिए, मैं एक दृश्य दिखाना चाहूंगा। इस वक्त मैं खड़ा हूं नक्की एक बाजार में, और बाजार में देखिए पर्यटकों की जो भीड़ है वो भी अब फिलहाल देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य के बचाव के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। ऐसे में जो ये तमाम जो पीछे मेरे सहयोगी छगन दिखाएंगे, जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो तमाम उन इलाकों का दौरा कर रही हैं जहां पर लोग अधिक मात्रा में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो कह सकते हैं कि यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है काफी मुस्तैद है कोरोना के प्रति। मेरे साथ यहाँ पर कुछ अधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं। जहाँ साहब, उपखंड अधिकारी कनिष्क कटारिया माउंट आबू को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में माउंट आबू के लिए क्या विशेष हिदायतें रहेगी, ताकि क्योंकि पर्यटन स्थल कल जैसा आपने कल भी देखा था, एसडीएम साहब ने व्यक्तिगत राउंड लिया, उसके बाद हमारी जो ज्वाइंट इंस्पेक्शन टीम है, पुलिस अधिकारी हैं, मेडिकल अधिकारी हैं, नगर पालिका कार्मिक हैं, सबको देख करके मास्क जो नहीं लगा रहे उनको जुर्माने का आरोपित कार्रवाई की जानी है। दूसरी बात, कल से नाके पर जो हमारी एंट्री पोस्ट है उसके ऊपर वैक्सीनेशन, दोनों को वैक्सीनेशन किए हों उसको हम एंट्री देंगे चेक करके। दूसरा आरटीपीसीआर टेस्ट है, नहीं हो तो उसको वहीं टेस्ट करके वहीं उसको वैक्सीन लगाएंगे। और होटल मालिकों जितने जो भी रेजिडेंस वाले हैं उनको पाबंद कर दिया गया है कि आप जिनका वैक्सीनेशन कंप्लीट है या जस्ट उन्हीं को एंट्री देंगे सिर्फ करके। देखिए मेगा, यहाँ पर जो ये अधिकारी हैं इनका साफ तौर पे कहना है कि माउंट आबू में खास तौर पर जो व्यवस्थाएं हैं उनके लिए देखिए यहाँ पर पुलिस के जो जवान है चप्पे चप्पे पर तैनात है। हम बात करेंगे। सर, कल से नई गाइडलाइन शुरू होने जा रही है, क्या विशेष व्यवस्थाएं रहेगी माउंट आबू? राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोविड गाइडलाइन की कंप्लीट पालना करवाई जाएगी। निर्धारित समय पर दुकानें बंद करवाई जाएगी। बिना मास्क के घूमने वालों के खिलाफ अधिक से अधिक कार्रवाई की जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाएगी। शादी ब्याह समारोह में सरकार द्वारा निर्धारित भाग लेने वाले व्यक्तियों की पालना करवाई जाएगी। देखिए मेगा, ये तमाम जो मेरे पीछे ये जो टीम देख रहे हैं, ये तमाम जो टीम है माउंट आबू में आने वाले पर्यटकों और खास तौर पर जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं वहां पर ये तैनात रहेंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो सके। जी मेगा। बिल्कुल, और क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार कहते रहे रोकिए टोकिए अगर आपके आसपास कोई मास्क नहीं लगाता है, और मास्क लगाकर ही बाहर निकलिए, लेकिन उसके बाद लापरवाही लोगों की बहुत रही और लगातार अब जिस केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो ज़रूरी ये हो गया कि और सख्ती हो। लक्ष्मण, बीकानेर के लिए कितना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अब केसेस बीकानेर में भी बहुत आने लगे हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इस गाइडलाइन की सख्ती से पालना, और उसके लिए किस तरह की तैयारी अब शुरू हो गई? देखिए, निश्चित तौर पर देखिए बीकानेर की यदि हम बात करें तो आज 200 से ज़्यादा कोरोना मरीज रिपोर्ट हुए हैं। देखिए, पुलिस और स्टेट का काम है कहीं ना कहीं ये बात कहे और ये चीज़ें लागू हों कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो। लेकिन आप देखेंगे कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीसी कर रहे थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक शब्द का प्रयोग किया, जन अनुशासन। दरअसल कोरोना से बचने का सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे भीतर से अनुशासन आए, जनता इस बात को समझे, मास्क हम लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग की हम पालना करें। क्योंकि देखिए, डंडे के बल पर हो सकता है चीज़ों को ठीक किया जाए थोड़ा बहुत दिन, लेकिन अंतोगत्वा होता क्या, ये तमाम चीजें पिछली बार भी की गई थी, लेकिन आंकड़े जो थे सबको डरा रहे थे, सबको बता रहे थे कि क्या हुआ था। फर्स्ट वेव में भी आपने देखा होगा, सेकंड वेव में भी देखा होगा। निश्चित तौर पर नई गाइडलाइंस आई हैं तो जो अलग अलग इंडस्ट्री के लोग हैं वो अपने अपने तरीके से बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हम इस वक्त जो मैं सिविल लाइन में हूं, दरअसल यही वो इलाका है जहां पर बहुत सारे जो है होटल्स भी हैं और चीजें भी हैं। तो एक लोकेंद्र है होटल व्यवसाय से जुड़े हुए, इनसे हम पूछ लेते हैं, नई गाइडलाइन आप लोग कैसे ग्राहकों को डील कर रहे हैं, क्या लगता है कितनी आपस में बातचीत हुई होगी, होटल इंडस्ट्री के जो लोग हैं क्या कहेंगे, क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल सर, इससे अभी जैसे कि आज की जो गाइडलाइन आई है उससे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा हमारे बिजनेस के ऊपर भी और पूरे
देश के अंदर या हमारे बीकानेर ज़िले के अंदर भी जो समस्याओं से ग्रसित हो रहे हैं हम लोग सभी, तो इससे काफ़ी ज़रूरी है कि हम लोग एहतियात बरतें, इन चीज़ों से मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजिंग करें और काफ़ी चीज़ों से हम एक दूसरे से डिस्टेंसिंग बना के रखें। और इससे आगे रेगुलर अगर हम अपने बिजनेस को और हम अपने घर परिवार और समस्याओं को निपटारा चाहते हैं तो हमें इससे बिल्कुल निजात के लिए हमें बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी। यानी जान है तो जहान है वाली बात है। बिल्कुल जी सर, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है सर। तो देखिए, कुल मिलाकर सब लोगों को समझ में तो आता है, लेकिन जब अपनाने की बात आती है तब कहीं ना कहीं ये चीज़ें बिगड़ती दिखती हैं। तो मुझे लगता है कि जो आज की गाइडलाइन है उसमें पूरी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। जैसे कि साथी राजीव बता रहे थे कि उन तमाम चीज़ों को, जैसे अगर हम देखें 50 लोग तक विवाह समारोह में आ पाएंगे। एक चीज़ और है, संडे को जो कर्फ्यू की बात की गई है, एक तरह से बंद की बात की गई है, जन अनुशासन कर्फ्यू जिसकी बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी लॉजिक यही है कि कहीं ना कहीं जो स्प्रेड है, क्योंकि आप देखेंगे ओमिक्रॉन वायरस का जो स्प्रेड, संक्रमण की दर वो बहुत तेज है। हालांकि एक बात और है, अभी तक के जो रिसर्च हैं, जो आंकड़े हैं, वो ये नहीं बताते कि बहुत घातक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम घूमने लग जाएं सड़कों पर। मुझे लगता है हमें इस बात की ध्यान देने की जरूरत है। सरकार भी ये कोशिश कर रही है कि ये चैन टूट जाए, लोग बेवजह घरों से बाहर ना निकले। आप देखेंगे, मैं आपको बहुत जल्दी से बता दूं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो बीकानेर में कैंप होना था, प्रशिक्षण शिविर, वो कैंसिल हो गया है। जन सुनवाई उनकी कैंसिल हुई है। अब मंत्रियों को भी समझना होगा। हम देख रहे थे आज मंत्री जब निकलते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, भीड़ आती है, मना भी नहीं कर सकते। बीकानेर में कुछ ऐसी तस्वीर आई थी। तो मुझे लगता है ये तमाम चीजें, हमें कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, तो हम सब लोगों को, ब्यूरोक्रेट्स हो, मंत्री हो, मीडिया कर्मी हो, तमाम लोगों को अपने साथ में इन चीजों को लाना पड़ेगा। समाज को तभी हम कुछ संदेश दे पाएंगे और उसी पर काम करने की कोशिश सरकार कर रही है। गाइडलाइन के साथ साथ जन अनुशासन शब्द जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बार बार गाइडलाइंस में भी आप देखेंगे, वीसी में भी वो बोलते हैं, उसकी पालना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, और ये पालना ज़रूरी है। हालांकि लोग लापरवाही भी कर रहे हैं और इसलिए सख्ती अब थोड़ी सी अपनानी भी पड़ गई है। लूणाराम हमारे साथ जालौर से जुड़ गए हैं। लूणाराम, जालौर में अगर अभी बात करें तो लोग क्या लापरवाह नज़र आ रहे हैं? किस तरह की तस्वीरें अभी नज़र आ रही हैं? और क्योंकि अब गाइडलाइन जारी हो गई है तो उसके लिए भी तैयारियाँ होंगी। सबसे पहले जालोर में जो कोरोना के जो केस हैं वो आज से शुरू हुए हैं। इतने दिनों तक जालोर में एक भी कोरोना का जो एक्टिव केस है, कोरोना पॉजिटिव केस है, नहीं था। तो आज से 2 केस जो है वो पॉजिटिव आए हैं। इसके साथ ही सरकार की गाइडलाइन से पहले ही कलेक्टर और एसपी तमाम शुरू से ही गंभीर थे और शुरू से गंभीर होने के साथ साथ में पुलिस की ओर से तमाम जितने भी कस्बे हैं वहाँ पे रूट मार्च किए गए ताकि जो पुलिस है, पुलिस अधिकारी है, पुलिस जितनी भी कार्मिक है पुलिस के, वो सड़कों पर उतरे। और सड़कों पर उतरने के साथ साथ में उन्होंने लोगों को जागरूक करने का भी काम किया ताकि लोग 2 गज दूरी और मास्क से जरूरी कई जो गाइडलाइन है उसका पालन कर सके। तो अब जैसे जिस तरीके से आज जो प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन आई है उसका अब जो पालन है उसको लेकर अभी से ही कलेक्टर और एसपी जुट गए हैं और आगामी दिनों में इसे गाइडलाइन पूरी तरह पालन हो उसको लेकर जो निर्देश है कलेक्टर और एसपी की ओर से वो पुलिस अधिकारियों और जो तमाम दूसरे एसडीएम या दूसरे जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको दिए जा रहे हैं। तो ये अपने आप में कहना होगा कि जालोर में एक भी पॉजिटिव केस नहीं था जो आज से शुरू हुआ है। तो ऐसे में जालोर को और ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है क्योंकि केस नहीं बढ़े। केस नहीं बढ़ने के साथ साथ में यहाँ पर लोग अवेयरनेस हो और जो गाइडलाइन जारी की गई है प्रदेश सरकार की ओर से वो पूरी की पूरी पालन हो उसको लेकर यहाँ के जो अधिकारी है वो शुरू से ही गंभीर दिखे हुए हैं। और उम्मीद है अब जो प्रदेश सरकार की जो सख्त गाइडलाइन आई है, क्योंकि प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते हुए आंकड़ों को लेकर जो सरकार ने सख्ती दिखाई है उसको लेकर अधिकारी भी सख्त हैं, कलेक्टर एसपी भी सख्त हैं। और यहाँ का जो व्यापारी और तमाम जो बाजारों के हाल हैं वहां पर जरूर लापरवाही है क्योंकि अभी तक जिस तरीके से देखा जाए कि लोगों ने मास्क लगाना शुरू नहीं किया है तो मास्क लगाने का जो लापरवाही बरती जा रही है लोगों की ओर से वो कम से कम उनको जागरूक करना होगा। लोग मास्क लगाएंगे, 2 गज की दूरी का पालन करेंगे तब जाके कोरोना कंट्रोल में आएगा। और जालोर में हाल में केस बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 ही आज से ही शुरू हुए हैं। तो ऐसे में जालोर के लोगों को बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। जी बिल्कुल, अवेयरनेस की जरूरत है। और जहां केसेस शुरू हुए हैं वहां को छोड़कर अगर जयपुर की आप बात करें, जोधपुर की बात करें, ये वो जगह हैं जहां पर केसेस ज्यादा बढ़ गए हैं, पीक पर बहुत ज्यादा केसेस पहुंचने लगे हैं। ऐसे में अब ये जो नई गाइडलाइन आई है उससे सख्ती और बढ़ेगी, लेकिन और सख्ती ना हो इसके लिए हम सभी के लिए जरूरी है कि हम मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमसे जुड़ने के लिए।